नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने अभी सुना कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी जो सेशन हुआ, उस सेशन में एक नेता ने भाषण दिया। बहुत अच्छा था भाषण था, अगर आप सुनते तो आपको मज़ा भी आता, हँसी भी आती। उस भाषण में उन्होंने कहा कि आपने जो है शराब के ऊपर भी रेट बढ़ा दिया, शराब के ऊपर जो है पैसा बढ़ा दिया है, उसकी कॉस्ट बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो शराबी भी आपसे नाराज़ है, तो आप तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हो नाराज़ करने से। ये कहा गया। सरकार के लिए ऐसा कहा गया था सेशन के दौरान। और मैं बहुत हैरान हुआ ये सुन करके कि शराबी को खुश कौन करना चाहता है भाई। ये किस तरह के राज्य में हमने रहना शुरू कर दिया, ये किस तरह की जगह पे हमने रहना शुरू कर दिया और किस तरह के नेताओं को हमने चुनना शुरू कर दिया है जिनको जिनको कि शराबियों को खुश करना है। एक तो हो सकता है कि वो सब खुद शराबी हों, जितने भी लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आजकल के नेता, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जो है कम है किसी से। तो हम ऐसा क्यों समझे कि नेता कम है किसी से। और जनता तो मैं जानता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता तो बहुत ऐसी है जो शराब पीती है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह ठेके बहुत हैं। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में आपको दूध ढूंढने में परेशानी हो सकती है, दूध का पैकेट मिलने में बहुत परेशानी होगी। लेकिन शराब की बोतल अगर आपने ढूंढनी है तो कोई परेशानी नहीं होगी। पानी की बोतल ढूंढनी है तो परेशानी होगी। लेकिन अगर आपको विस्की की बोतल ढूंढनी है तो परेशानी नहीं होगी। अगर आपको दवाई चाहिए, अगर आपको फर्स्ट एड चाहिए, अगर आपको अस्पताल चाहिए, अगर आपको क्लिनिक चाहिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको उस समय पर आपको अचानक से ड्रेसिंग करवानी है, अगर किसी का ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो मिलना आपको फिर भी मुश्किल है। लेकिन अगर ठेका चाहिए तो वो तो मिल जाएगा, क्योंकि ठेका तो वो रेडीली अवेलेबल है। ये हिमाचल प्रदेश की ये हालात हैं। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे गुस्से के साथ साथ दुख होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे प्रदेश के लोग ये क्या डिमांड करते हैं, हमारे प्रदेश के लोग क्या पूछते हैं अपने नेताओं से, कैसे वोट करते हैं, कैसे वो नेता चुनते हैं। पढ़ा लिखा तो चलो नहीं कई बार चुनते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा की बात करूँ अगर तो वो भी नहीं चुनते। उनके पास अगर विकल्प हो ज़्यादा पढ़े लिखे का तो उसको भी नहीं चुनते। कोई नया व्यक्ति अगर अच्छा काम कर सकता है उसको भी नहीं चुनते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, जिनको चुनते हैं वो कुछ काम क्यों नहीं करते फिर। अगर हम इतना ही अच्छे तरीके से, इतना फुल प्रूफ तरीके से किसी को चुनते हैं, तब तो हिमाचल प्रदेश को सोने का प्रदेश होना चाहिए था। लेकिन ये तो मिट्टी का प्रदेश भी नहीं बन रहा है, वो भी नहीं रहता है बचा इसमें। हर तरह से, हर चीज़ पे, हर स्तर पे यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ खराब है, कुछ ना कुछ चीज़ गलत है। इतनी मैंने इस पे वीडियोस बनाई है, आप चाहें तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ जाइए और बाकी वीडियोस को भी देखिए। बाकी सारे जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है सारी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन सभी टॉपिक्स को सुनिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। कोई एक चीज़ ऐसी है ही नहीं हिमाचल प्रदेश की जो ठीक है, सब चीज़ें खराब हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि अगर कोई नेता ये डिमांड करता है कि शराब की बोतल पे पैसे ना बढ़ाए जाएँ या शराबियों को खुश करना है, तो कितनी बेवकूफ़ाना बात है ये। अगर वो तर्क के रूप में भी कहा गया है, अगर ये तर्क भी दिया गया है कि अगर आप शराबी को खुश नहीं, आप तो शराबी भी खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप किसी और को खुश कैसे रखेंगे? अगर ये तर्क वो देना चाह रहा है, तो भी गलत है। हमें तो ये करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शराब को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। ना सिर्फ़ उसकी सेल, उसकी परचेज़ को भी बैन करना चाहिए, साथ ही साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी बैन कर देना चाहिए और साथ ही साथ उसके पूरा ट्रेड को बैन करना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। शराब की कोई ज़रूरत नहीं है हिमाचल प्रदेश को, सिगरेट की कोई ज़रूरत नहीं है हिमाचल प्रदेश को। इन इन सब चीज़ों को बाहर निकालो यहाँ से। अगर हम नहीं निकालेंगे, अगर हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो आप ड्रग्स कैसे कम करेंगे अपने प्रदेश के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। नशे का सबसे पहला अगर कोई एक्सपोज़र होता है ना किसी भी व्यक्ति का, तो या तो वो सिगरेट है या वो शराब है। ये एक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी असेसमेंट है। अगर आपने नहीं देखी, नहीं पढ़ी तो मैं बता दूँगा आपको, मैं दिखा दूँगा। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि ना तो आप पढ़ते हैं, खुद भी नहीं पढ़ते, आप ये जानकारी रखना ही नहीं चाहते, अगर कोई बताए तो सुनना नहीं चाहते। शराब और सिगरेट वो सबसे पहला एक्सपोज़र है, सबसे पहली चीज़ है जो कोई व्यक्ति नशा करने के लिए करता है। सबसे पहला एक्सपोज़र किसी भी व्यक्ति का। और ये बहुत कम एज में हो जाता है, इसकी जो एज है वो भी बहुत कम है। अगर ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में देखें तो नशा करने की जो एज है वो 15 साल है, ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में। और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर वो एज और कम है, वो हार्डली 10 या 12 साल ही है। क्यों? क्योंकि ये जो शराब और ये सिगरेट है जब बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है ना, बहुत आराम से आप उसे परचेज़ कर सकते हो, बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो उस चीज़ को, उसकी चीज़ की रोकथाम कभी नहीं होती, वो चीज़ लीगलाइज़्ड हो जाती है। और ख़ास करके अगर ये चीज़ लीगल तरीके से बेची जा रही हो और ऑलरेडी लीगलाइज़्ड हो और सरकारें उस पे से बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं और बड़ा खुश होती हों और ये नेता लोग बहुत खुश होते हैं उन चीज़ों को करके, तो आप लोग कभी भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कभी उसको ख़त्म नहीं कर सकते।
और आपको वो ख़त्म करना होगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली ये चाहते हो, देखो, अगर तो आप सिर्फ़ हवा की बात करना चाहते हो कि हमें अपने देश से जो है, अपने प्रदेश से जो है वो नशे को मुक्त करना है, हमने हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। अगर ये आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने के लिए कहते हो, हवा की बात करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, फिर मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है भई, आप लोग हैं, आपने अल्टीमेटली आप लोगों को ही फ़र्क पड़ने वाला है ना इन सब चीज़ों का। मैं क्या करूँगा? मुझे बुरा लगेगा, मुझे गलत लगेगा, मैं तो अपनी आवाज़ उठा ही रहा हूँ। चाहे यूट्यूब के ज़रिए उठा रहा हूँ, चाहे लिखित रूप में मैं भेजता हूँ सरकारों को, मैं तो करता ही रहूँगा अपना काम। जो चीज़ मुझे गलत लगेगी, मैं अपना काम करता रहूँगा। बात यहाँ पे ये है कि आप लोग कब जागेंगे? आप लोगों को कब समझ में आएगा? आप अपने अराउंड, अपने आस-पास देखिएगा, जिस शहर में आप रहते हो, जिस गली में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, आप एक बार गिनिएगा। आज आप क्या करिए, आप अपने ऑफ़िस से अपने घर तक जाइए और रास्ते में सिर्फ़ ठेके गिनते हुए जाइएगा कि कितने ठेके हैं बने हुए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कम से कम 4-5 ठेके आपको मिल जाएँगे आराम से। 4 से 5 ठेके तो आराम से मिल जाएँगे। आपकी अपनी लोकेलिटी में कम से कम 1 ठेका ज़रूर होगा। तो ये क्यों है? अगर ठेका नहीं होगा तो सिगरेट की दुकान तो पक्का होगी। पर क्यों? क्या ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को इस इन सब चीज़ों की? जब आप लो लेवल की ड्रग्स लोगे, तो आप हाई लेवल की ड्रग्स भी कभी भी ले लोगे, क्योंकि आपको अब डर नहीं है उस चीज़ से। जब आपको शराब पीने में मज़ा आने लग जाएगा, आपको सिगरेट पीने में मज़ा आने लग जाएगा, तो अगर कोई कहेगा कि भाई अफ़ीम भी खा के देख ले, तो आप अफ़ीम भी खा के देख लोगे। कोई बोलेगा थोड़ा-सा चिट्टा भी चाट के देख ले, तो आप वो भी कर लोगे। फिर आपको डर खत्म हो जाएगा ना, आपको लगेगा मज़ा तो आता है भाई, बात तो ठीक बोल रहा है, तो मैं तो करके करूँगा। तो फिर आप करने लग जाएँगे। हालाँकि उसमें कोई मज़ा नहीं होता है। क्या मज़ा है उसमें? किसी चीज़ को पीने में भी क्या मज़ा है? शराब को जो लोग पीते हैं, उनसे भी ये है कि वो उसमें क्या टेस्ट है? किसी कड़वी चीज़ को पी रहे हो ना, उसमें कुछ और स्वाद तो आ ही नहीं रहा। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको क्या स्वाद आ रहा है धुएँ का? पता नहीं। फिर भी अपने लंग्स खराब करना चाहते हैं, फिर भी अपना हार्ट खराब करना चाहते हैं, अपने अंगों को, प्रत्यंगों को आप खराब करना चाहते हैं, अपने शरीर को पूरी तरीके से खराब कर देना चाहते हैं। ये शरीर ही तो आपका मंदिर है। आपको अपने शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करना है। आप इसे रोज़ नहलाते-धुलाते हो, इसे रोज़ चमकाते हो, पॉलिश करते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, 100 तरह की चीज़ें आप करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, जूते आप पहनते हो, फ़ैशन करते हो, उसी की बार-बार आप वीडियो बना के लोगों को दिखाते हो। अपने ही शरीर को बार-बार आप लोगों को दिखाते हो, यही तो कर रहे हो आप। फिर आप अपने शरीर को भी मेंटेन नहीं करना चाहते, आप उसका भी ध्यान नहीं रखना चाहते। मतलब इतनी हैरानी की बात है कि हम लोग अपने लिए कोई चीज़ अच्छी डिमांड क्या कर ही नहीं सकते किसी सरकार से क्या? किसी नेता से हम कभी कुछ अच्छा माँग ही नहीं सकते? इतने हम गिरे हुए हैं लोग हैं क्या? मतलब अगर हम हिमाचल प्रदेश को ड्राई स्टेट बनाने में कामयाब हो जाएँ, तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा किसी व्यक्ति का? शराबी हैं, जिनको शराब की लत है, उनकी भी छूट जाएगी। अगर हम टोटली पूरा ही बंद कर देंगे, उनके पास मजबूरी होगी कि उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो थोड़े दिन परेशान होंगे, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएँगे। अपने आप कुछ अल्टरनेटिव ढूँढेंगे, अपने आप कुछ और सोचेंगे। जगह-जगह पे जहाँ-जहाँ भी ठेके बने हैं ना, मैं तो सरकारों से यही अपील करता हूँ, मैं अपने नेताओं से यही अपील करता हूँ, मैं आप सब लोगों से भी अपील करता हूँ। जहाँ-जहाँ भी आपको ठेके दिखे ना, उन सब ठेके ठेके वाले जितने भी लोग हैं, उनको कहो कि कृपया करके ठेका बंद कर दो, उसकी जगह आप दूध का काम शुरू कर दो। तो हम आपसे दूध खरीद लेंगे, रोज़ खरीद लेंगे। मैं खुशी से अपने ₹1000 दूध के ऊपर एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ, खुशी से। ₹1000 मैं एक्स्ट्रा भी देने को तैयार हूँ। मैं बस सिर्फ़ मेरे जो प्रदेश है, वो मेरे प्रदेश में कोई शराब ना बेचे, मेरे प्रदेश में कोई सिगरेट ना बेचे। जो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखे ये सब बेचते हैं, ये सब बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं, टोटली बैन करो। हिमाचल के अंदर ये सब चीज़ें बैन कर दो, उसको टोटल ड्राई स्टेट कर दो, बहुत ही मज़ा आएगा। हिमाचल प्रदेश बहुत बढ़िया प्रदेश है, बहुत सुंदर प्रदेश है। वैसे भी हमारा प्रदेश देवताओं का प्रदेश है। देवता इन चीज़ों को अच्छा वैसे भी नहीं मानते हैं, उनको पसंद भी नहीं है ये सब चीज़ें, तो देवता भी खुश होंगे। देवता ने प्रदेश को चुना होगा क्योंकि वो सुंदर होगा, इसीलिए उन्होंने चुना होगा रहने के लिए, तो हम जो उनका चुनाव है उसको हम कम से कम अपने देवताओं को तो नाराज़ ना करें। देवी देवताओं को तो हम कितना मानते हैं, कम से कम उनको तो नाराज़ ना करें। आप यकीन जानिए, कोई देवी देवता नहीं बोलेगा कि शराब पियो, कोई देवी देवता नहीं बोलेगा सिगरेटें फूको, कोई नहीं बोलेगा नशे करो। वो गलत ही मानेंगे, उसकी हमें सज़ा ही मिलनी है बाद में भी, पाप ही लगेगा हमें। तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब? छोड़ देते हैं ना। मैं अब जो लोग शराब सिगरेट पीते हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, कृपया छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, बीमारी होगे, कुछ नहीं आपको मिलने वाला उससे। पैसा तो आपका वेस्ट हो ही रहा है जो आपका हो रहा है, साथ में आप बर्बाद हो गए, आपकी वैसे ही शरीर खराब हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकारों से यही अपील है कि इन सब चीज़ों को टोटली बैन करो। हिमाचल प्रदेश को ड्रग्स से अगर बचाना है, तो पहला कदम यही उठाना पड़ेगा आपको।
मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका सबका दिन शुभ रहे।